जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, सुमो जो कि उस जेड पेंडेंट की तरफ देख रहा होता है, उसको समझने की कोशिश कर रहा होता है। शाओयंग कहती, यंग मास्टर मुझे इस जेड पेंडेंट के बारे में याद है कि आपने इसको कहाँ से लिया था। इसको जरूर से आपने वो सेकंड लेवल से लिया था जो कि उसी से हासिल किया है। सुमो कहता है ये बहुत ही ज्यादा रेयर कहा जा सकता है कि स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन जेड है, और ये जो चीज है ये वेपन को रिफाइनिंग करने में बहुत ही ज्यादा काम आता है। ये बेस्ट मटेरियल कहा जा सकता है। ये यहाँ तक स्पिरिचुअल वेपन को स्पिरिचुअल ट्रेजर में कन्वर्ट कर सकता है, उसको ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो शाओयंग कहती क्या इतना अमेजिंग है। तो यंग मास्टर मुझे ये बताइए कि आपने इसके बारे में सोच लिया है कि स्पेशल ट्रेजर को किस तरह से आप इस्तेमाल करने वाले, इस जेट को कैसे इस्तेमाल करेंगे। सुमो कहता है मेरे पास आइडिया तो है, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल वाला आइडिया है जो कि इसके बारे में सोचना पड़ेगा। उसके साथ ही लो को दिखाया जाता है जो कि उसके साथ लड़ाई कर रही होती है, और जो इससे लड़ाई कर रही होती है वो शाओयंग जो कि उससे पहले भी लड़ाई कर चुकी है। वो दोनों ही जो कि लिन और लू जो कि लड़ाई कर रहे होते हैं। उसके साथ ये दिखाया जाता है लू ने उसको मार दिया होता है। लू जो कि बिल्कुल एक्शन में उतर चुकी होती है और कहती है मैंने बिल्कुल ये उम्मीद नहीं किया था कि सेकंड लेवल में जो ये होने वाला है, ये यहाँ पे डीमन बहुत ही ज्यादा होंगे। मुझे ये बताओ कि तुम इस तरह से मुझे क्यों घूर रहे हो। तो लिन कहता नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जरा वहां पे देखिए कि वहां पे क्या है। वहां पे जो लाइट है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल लाइट लग रहा है। लू कहती है क्या कहा तुमने कि वहां पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल लाइट लग रहा है, या फिर वहां पे दरवाजा हो सकता है। लिन कहता है ऐसा नहीं हो सकता, मुझे ऐसा लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी होगा, वहां पे हमें ट्रेजर मिल सकता है। लू वहां से तेज में भागने लगी थी और कहती है वक्त बर्बाद करने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, हमें जल्दी से वहां पे पहुंचना चाहिए। तो लिन कहता है जरा मेरे लिए रुक जाओ, इस तरह से मत भागो। मगर हमें ये दिखाया जाता है सुमो और शाओयंग जो एक साथ बैठे हुए होते हैं और कल्टीवेशन कर रहे होते हैं, लेकिन ये दिखाया जाता है शाओयंग को कुछ महसूस होता है। अचानक से उसको झटका लगता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। शाओयंग कहती है इस बार मैं इस तरह से नहीं कर सकती, मुझे किसी भी तरह से अपना काम करना होगा, अपने कल्टीवेशन को करना होगा। मैं अपने मास्टर को इस तरह से झुकने नहीं दूंगी। और ये कहते हुए अपने कल्टीवेशन करने के लिए बैठ चुकी होती है। सुमो ये देख रहा होता है और कहता है ये अपने एलाइटमेंट के स्टेज में पहुंच चुकी है, जो कि इस वक्त में ये पहुंच चुकी है। शाओयंग जो कि अपने कल्टीवेशन को कर रही होती है, सुमो जो कि उसको प्रोटेक्शन दे रहा होता है और कहता है इस तरह का इसका मिजाज है और टैलेंट है, ये जरूर से ये कल्टीवेशन करने के लायक है। हमें 3 एल्डर को दिखाया जाता है। तीनों एल्डर में से जो दूसरा एल्डर होता है वो कहता है यहाँ पे 2 घंटा होगा, वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी तक दरवाजे का कोई न्यूज नहीं मिला है। जो तीसरा एल्डर होता है वो कहता है ये बिल्कुल ही बेकार है, इसका कोई भी काम नहीं आ सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को अपना सीक्रेट टेक्निक को इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। जो पहला एल्डर होता है वो कहता है जिस तरह से मैंने कैलकुलेशन किया है तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी लोगों में से जितने भी लोग हैं उन सभी को लाइफ स्पेन देना होगा, और उसका जो लाइफ देना होगा वो 10 साल देना होगा, और इसी के जरिए जो कि हम अगले लेवल पे पहुंच सकते हैं। तो दूसरा एल्डर कहता है क्या कहा तुमने कि हमें 10 साल देना पड़ेगा अपनी जिंदगी से, तो ये बहुत ही ज्यादा नहीं हो जाएगा। जो पहला एल्डर होता है वो कहता है ये जो सीक्रेट एलम है इसमें बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, ये कहा जा सकता है कि बहुत ही ज्यादा ग्रेटर है, तो इसी वजह से यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कॉस्ट लग सकता है। तो तीसरा एल्डर कहता है बहुत हो चुका है, हमें वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, हमें जल्दी से शुरुआत कर देना चाहिए। दोनों एल्डर जो कि अपने लाइफ स्पैन को वो वेस्ट करने के लिए तैयार ही कर रहे होते हैं। दूसरा एल्डर भी कहता है ठीक है मैं भी करने के लिए तैयार हूँ। उसके साथ ही दिखाया जाता है उन लोगों को जगह दिख चुका होता है, उनको ये पता चल चुका होता है कि किस तरह से सेकंड लेवल पे पहुंचा जा सकता है, उनको दरवाजे का लोकेशन पता चल चुका होता है। जो दूसरा एल्डर होता है वो कहता है इस तरह के सीक्रेट जगह पे जो कि ये छुपा हुआ है, जितने भी डिसाइबल उन सभी को ये इंफॉर्मेशन दे दो कि अगले लेवल पे हमें एंटर होना है, सेकंड लेवल पे हमें पहुंचना है। हमें शाओयंग को दिखाया जाता है जो कि अपनी आंखों को हल्का हल्का खोल रही होती है, और जो सुमो होता है वो उसको प्रोटेक्शन दे रहा होता है या फिर उसकी मदद कर रहा होता है। शाओयंग कहती है क्या यंग मास्टर जो कि मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये दिखाया जाता है शाओयंग जो कि सुमो के करीब पहुंच चुकी होती है और वो शर्मा भी रही होती है, लेकिन ये दिखाया जाता है सुमो भी अपनी आंखों को खोल चुका होता है। सुमो कहता है क्या तुम जाग चुकी हो। तो शाओयंग घबराते हुए कहती है हाँ मैं जाग चुकी हूँ। सुमो कहता है हमें और भी ज्यादा वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, हमें 5th लेवल तक पहुंचना चाहिए। तो शाओयंग कहती है ठीक है, लेकिन ये दिखाया जाता है उसके पेट से जो कि गुड़गुड़ की आवाजें होने लगती है, और उसी की वजह से सुमो को भी ये पता चल चुका होता है कि फिर से इसको भूख लग चुका है। शाओयंग के पेट से अभी भी गुड़गुड़ की आवाजें आ रही होती है। हमें लू को दिखाया जाता है, लू कहती है यहाँ पे है। उसके साथ ये रेगिस्तान की उसी जगह का सीन दिखाया जाता है और एक लिजार्ड ड्रैगन जो कि वहाँ पे गार्ड कर रहा होता है। तो लिन कहता है ये कैसे हो सकता है कि इस डेजर्ट में ड्रैगन लिजार्ड यहाँ पे है जो कि यहाँ पे प्रोटेक्शन कर रहा है। लू जो कि मन में सोच रही होती है मुझे सुमो ने इसके बारे में बताया था कि इस डेजर्ट के एरिया में ड्रैगन लिजार्ड है जो कि बहुत ही ज्यादा स्पेशल कहा जा सकता है, ये रेयर डीमन बीस्ट है। लेकिन फिर से उस सुमो की बातें हो रही है, फिर से सुमो इसमें आ चुका है। लिन कहता है मिस लू आपके साथ क्या गलत है, आप क्या सोच रही हैं। तो लू कहती है स्केप के अंदर लेजेंडरी स्पिरिट ट्रांसफॉर्मिंग जेड है। लिन कहता है लेकिन आप इसके
बारे में कैसे जानती है? तो लू कहती ये क्वेश्चन नहीं है कि मैं इसके बारे में कैसे जानती हूँ, ये सोचने की बात है कि हम इस केव के अंदर छुप छुपा कर कैसे जा सकते हैं। लिन जो कि एक जगह इशारा करते हुए कहता है जरा वहाँ पे देखिए, तो लू कहती है वहाँ पे क्या है? वहाँ पे बहुत सारे औरतें को दिखाया जा रहा होता है जो कि लिन उसके एक बारे में बता रहा होता है। तीनों ही एल्डर को दिखाया जा रहा होता है जो कि वहाँ पे आ चुके होते हैं। पहला एल्डर कहता है यानी जिस तरह से अनुमान लग रहा है, मेरा जो अनुमान था वो बिल्कुल ही सही है। इस केव के ही अंदर जो कि प्रीशियस ट्रेजर हमें मिल सकता है, और वो ट्रेजर है, ये कहा जा सकता है कि स्पिरिचुअल लॉर्ड से जो कि वो जेम स्टोन है। वो ड्रैगन लिज़ार्ड को दिखाया जाता है जो कि अपने एक्शन में आ चुका होता है, रॉर मार रहा होता है। उसके साथ ये दिखाया जाता है तीनों ही एल्डर ये देखने के बाद घबरा चुके होते हैं। लेकिन जो पहला एल्डर होता है वो कहता है यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सभी यहाँ पे आ चुके हैं, हमारे सामने जो कि अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे हमें ट्रेजर मिल सकता है, तो हम सभी को लड़ाई करना पड़ेगा। और ये कहते हुए सभी लोग जो कि हमला करने के लिए आगे बढ़ चुके होते हैं, लेकिन लिन जो कि आगे बढ़ने लगता है और कहता है हमें इंतजार करने की जरूरत नहीं है, हम और भी ज्यादा यहाँ पे रुक नहीं सकते, हमें वहाँ पे जाना चाहिए, हमें पहले वहाँ पे पहुंचना चाहिए। मगर लू जो कि लिन के हाथ को पकड़ लेती है, उसको रोक रही होती है और कहती है तुम्हें मेरे लिए यहाँ पे रुकना होगा। लेकिन ये दिखाया जाता है लिन जो कि लू के ऊपर गिर रहा होता है और वो दोनों बहुत ही ज्यादा शर्मा रहे होते हैं। लिन जो कि बहुत ही ज्यादा वो घबरा चुका होता है, शर्मा भी रहा होता है और कहता है मिस लू ये क्या हो रहा है? मगर हमें ये दिखाया जाता है लू ने जो कि अपने तरफ से लिन की तरफ लात मार दिया होता है। लिन जो कि उस लात की वजह से नीचे गिर चुका होता है। लिन कहता है ये बिल्कुल ही सही नहीं है, मुझे उन लोगों से डर नहीं है बल्कि तुमसे ज्यादा डर लग रहा है। लू कहती है इस लिज़ार्ड ड्रैगन को इतना भी कम समझने की जरूरत नहीं है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी कहला सकता है। हमें शाओयांग को दिखाया जाता है और शुमो भी शाओयांग के साथ ही होता है, वो देख रहा होता है। लेकिन शाओयांग कहती है यंग मास्टर इस फ्लोर में ऐसा भी कुछ है, इस लेवल में ऐसा भी कुछ है जो कि केयरफुल रहने की जरूरत है। शुमो कहता है तुम्हें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस मेरे करीब रहना है और मुझे फॉलो करना है। तो शाओयांग जो शुमो के हाथ को पकड़ लेती है और कहती है ठीक है यंग मास्टर, और वो बहुत ही ज्यादा शर्मा भी रही होती है। लेकिन शुमो जो कि शाओयांग के हाथ को पकड़ने के बाद आगे बढ़ने लगता है। लेकिन अचानक से ये दिखाया जाता है शाओयांग की तरफ धुआं पे धुआं आता ही जा रहा होता है, बहुत सारा धुआं होता है, उससे धुएं में जो कि शुमो भी गायब हो चुका होता है। शाओयांग कहती है यंग मास्टर यहाँ पे चल क्या रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है? तो शुमो कहता है यहाँ पे जो धुआं है ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे अगर गलत स्टेप पे हम रख देते हैं, एक भी गलत स्टेप करते हैं तो ये कहा जा सकता है हमारी जिंदगी जो कि पूरी जिंदगी हम यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे। शाओयांग भी सुनने के बाद हैरान हो चुकी होती है, लेकिन शुमो कहता है मेरे पास एक रास्ता है जो कि इसके जरिए मैं इसको तोड़ सकता हूँ। शुमो जो कि वहीं पे रुक चुका होता है, लेकिन शाओयांग जो कि शुमो से टकरा चुकी होती है। तो शुमो जो कि शाओयांग के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है मेरे हाथों को अच्छी तरीके से पकड़ लो और तुम्हें मेरे करीब रहना होगा। ये कहते हुए शुमो ने जो शाओयांग के हाथ को पकड़ लिया होता है उसको लेकर जा रहा होता है, लेकिन अलग अलग तरीके से लेके जा रहा होता है। जिस तरह से वो जा रहा होता है तो शाओयांग बिल्कुल ही समझ नहीं पा रही होती है, वो बिल्कुल ही चकरा चुकी होती है। लेकिन ये दिखाया जाता है शुमो जो कि एक जगह पे आने के बाद वहीं पे रुक चुका होता है और कहता है ये वहां पे आ चुके हैं, और वहां पे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत नजारे को दिखाया जा रहा था। ये कहा जा सकता है कि वहां पे बहुत ही अच्छी तरीके से झरने को बहते हुए दिखाया जा रहा होता है। शुमो ये देख रहा होता है। शाओयांग कहती ये क्या है? तो शुमो कहता है ये हमारे लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है जो कि यहाँ पे है, और यही जो कि ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। ये जो चीज है ये कहा जा सकता है कि इसके अंदर हम नहा लेते हैं तो हमारी जिंदगी को और भी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, और हमारे पावर को, स्पिरिचुअल पावर को भी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, वो इंक्रीज हो जाएगा। और तुम्हारे लिए अगर ये कहा जाए तो तुम्हारा जो एसेंस है वो रिफाइन हो जाएगा और तुम्हारा जो फाउंडेशन है वो स्टेब्लिश हो जाएगा। शाओयांग हैरान हो चुकी होती है और कहती है क्या कहा आपने कि मेरे लिए होना चाहिए? लेकिन ये बिल्कुल ही नहीं यंग मास्टर, ये मत करिए, मेरा नहीं चाहती हूँ कि मैं ये करूँ, आप अकेले ये कर लीजिए। शुमो जो कि अपने कपड़े को खोल रहा होता है और कहता नहीं ये अगर मैं ये अकेला करता हूँ तो ये मेरे लिए बेकार हो जाएगा, ये अकेला ही बिल्कुल ही सही नहीं होने वाला है, इसलिए ज्यादा बेहतर रहेगा कि हम दोनों ही अगर इसको इस्तेमाल कर लेते हैं तो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो शाओयांग जो कि शर्माते हुए मन में सोच रही होती है कि हम दोनों ही जो कि साथ में नहाने वाले हैं, यानी कि यही मतलब हो सकता है कि हम दोनों ही जो कि एक साथ होने वाला है, इस बार हम दोनों ही जो कि एक साथ नहाएंगे। हमें ड्रैगन लिज़ार्ड को दिखाया जाता है जो कि उस पे हमला हो रहा होता है, वो सभी एल्डर जो कि उस पे हमला कर रहे होते हैं उसको हराने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो ड्रैगन भी जो कि वो हार रहा होता है, ये कहा जा सकता है कि उसको बहुत ही बुरी तरीके से पीटा जा रहा होता है। लेकिन ये दिखाया जाता है वो ड्रैगन लिज़ार्ड बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका होता है, उसी के जरिए उसने बहुत ही भयंकर रॉड मार दिया होता है जिसकी वजह से सभी को चोट पहुंच रहा होता है, यहाँ तक कि लू को भी चोट पहुंच रहा होता है, उसके मुंह से खून निकल चुका होता है और लिन को भी चोट पहुंच चुका होता है। लिन कहता है मिस लू आपके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ, क्या आप ठीक है? तो लू कहती मैं ठीक हूँ, लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटी है वो हमारे पास आ चुका है, मेरे पास एक टेक्निक है जिसकी वजह से मैं ऑरा को ब्लॉक कर सकती हूँ, जो कि उसको इस्तेमाल करते हुए हम अंदर जा सकते हैं। हमें उस ड्रैगन लिज़ार्ड को दिखाया जाता है जो कि वो अपने तरफ से हमला कर रहा होता है, वो लड़ाई कर रहा होता है, लेकिन ये दिखाया जाता है लिन और लू जो कि छुप छुपा कर जा रहे होते हैं और उस गुफा के अंदर आ चुके होते हैं। उसी केव के अंदर आने के बाद ये दिखाया जाता है उनके सामने एक जेट पेंडेंट होता है। लू कहती है काफी हम यहाँ पे आ चुके हैं, यही चीज है जो कि वो टॉप
अपग्रेड का स्पेशल जेट है। लू उस चीज को पाने के लिए आगे बढ़ चुकी होती है, लेकिन ये दिखाया जाता है वो चीज जो कि गायब हो चुका होता है। तो लू कहती है ये चल के आ रहा है, ये अचानक से यहाँ पे क्या हो चुका है। हमें उस पुल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सुमो और शाओयंग का कपड़ा रखा हुआ होता है और सुमो शाओयंग जो कि उसी के अंदर आ चुके होते हैं। शाओयंग जो कि बिल्कुल चुप होती है, वो कुछ भी नहीं कह रही होती है, लेकिन सुमो जो कि अपनी आंखों को बंद करके अपने कल्टीवेशन कर रहा होता है या फिर वहां पे जो चीज है उसको ऑब्जर्व कर रहा होता है। लेकिन शाओयंग बहुत ही ज्यादा शर्मा रही होती है और कहती है इन्होंने मेरी मदद किया है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है मुझे अब ट्राई कर लेना चाहिए, मुझे अब जल्दी से ये काम करना होगा। और ये कहते हुए अपने कल्टीवेशन करने लगती है। वहां पर जो स्पिरिचुअल एनर्जी होता है या फिर लिक्विड होता है उसको ऑब्जर्व कर रही होती है, इसी तरह से अपना काम कर रही होती है। लेकिन सुमो कहता है मुझे ऐसा लगता है कि मैंने 1/3 जो कि उसको एब्जॉर्ब कर लिया हूँ, एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। उसके साथ ही सुमो जो कि एक पिल को खा लेता है और अपने कल्टीवेशन को फिर से करने लगता है और कहता है मुझे जल्दी से फिर से शुरुआत करना चाहिए और इस बार जल्दी से शुरू करना पड़ेगा। और जितना भी धुआं होता है वहां पे अट्रैक्ट हो रहा होता है या फिर स्पिरिचुअल एनर्जी होता है वहीं पे हो रहा होता है। सुमो भी वहीं पे मौजूद होता है, वो अपना काम कर रहा होता है। शाओयंग ये देख रही होती है और कहती है ये तो स्पिरिट लिक्विड है, ये क्या हो रहा है। लेकिन सुमो जो कि अपने कल्टीवेशन को करता ही जा रहा होता है, उसमें से बहुत ही ज्यादा भयानक बॉडी को दिखाया जा रहा होता है और सुमो ने अपने कल्टीवेशन के जरिए जो कि ब्रेक थ्रू कर लिया होता है। तो शाओयंग कहती है ये देखकर ऐसा लग रहा है कि यंग मास्टर जो कि ब्रेक थ्रू करने के बाद स्पिरिट रेलम से आगे बढ़ चुके हैं, मुझे भी अपनी तरफ से हार्डवर्क करना पड़ेगा, मुझे भी अपना कल्टीवेशन करना होगा। ये कहते हुए शाओयंग भी जो कि बैठ जाती है और अपने कल्टीवेशन को करने लगती है। लेकिन ये दिखाया जाता है शाओयंग को एक झटका लगता है, उसके साथ ही उसके मुंह से खून निकल चुका होता है। तो सुमो भी ये देख चुका होता है, सुमो भी जो कि वहां पे आगे बढ़ रहा होता है। शाओयंग को दिखाया जाता है जो कि वो बेहोश हो चुकी होती है, वो जो बैकलैश इसको लगा हुआ होता है उसकी वजह से वहां पे गिर रही होती है। लेकिन सुमो वहां पे आने के बाद शाओयंग को पकड़ लेता है। सुमो उसको चेक कर रहा होता है और कहता है ये क्या हो रहा है, ये चल क्या रहा है। हमें सेकंड लेवल के केव का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे लू और लिन होता है, वहां पे इल्यूजन को दिखाया जा रहा होता है जो कि इल्यूजन जो कि लू ने उसको छुआ हुआ होता है। लू कहती है ये चल क्या रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि हमसे पहले भी यहाँ पे कोई आया था और यहाँ पे जो प्रीशियस जेस था उसने उसको हासिल कर लिया, हम लोग जो कि उसके बाद आए हैं और यहाँ पे जो उसने पहले जाने से पहले इल्यूजन को छोड़ दिया था। ये सुनने के बाद लिन कहता है क्या ये हो सकता है कि 3 सेक्टर के जो यहाँ पे मास्टर या फिर लीडर यहाँ पे आने के बावजूद ऐसा कोई एक्सपर्ट है जो कि दूसरा एक्सपर्ट है। अचानक से उस गुफा में हलचल होने लगता है तो लू और लिन का भी नजर चला जाता है। हमें उसी लिज़ार्ड ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि वो हार चुका होता है। जो लिन था लू के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है ये नहीं हो सकता, वो कामयाब हो चुके हो, उस लिज़ार्ड ड्रैगन को मार चुके हैं, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, जितना जल्दी भाग सकते हो उतना जल्दी भागना होगा। लेकिन लू जो कि लिन के हाथ को कस के पकड़ लेती है और अपने करीब कर लेती है, वहीं पे छुप जाती है। लिन भी बहुत ही ज्यादा शर्माने लगता है क्योंकि लू के बहुत ही ज्यादा वो करीब आ चुका होता है। हमें उन तीनों ही एल्डर को दिखाया जाता है, तीनों ही एल्डर में से दूसरा एल्डर होता है वो कहता है ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। तीसरा एल्डर जो कि वो खास रहा होता है, पहला एल्डर कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें जल्दी से अंदर जाना होगा, उस केव के अंदर जाने के बाद उस ट्रेजर को हासिल करना पड़ेगा। ये देखने के बाद लिन कहता है ये बिल्कुल ही सही नहीं हो रहा है, ये लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो लू जो कि उसके मुंह पे हाथ रख देती है, उसको चुप करवा रही होती है और कहती है हमें क्या करना चाहिए। लेकिन ये दिखाया जाता है वो दोनों ही कुछ ज्यादा ही करीब होती है, जिसके वजह से लिन कुछ ज्यादा ही शर्मा रहा होता है, वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल से वो बर्दाश्त कर पा रहा होता है। हमें ये दिखाया जाता है सुमो ने जो कि शाओयंग को कपड़ा पहना दिया होता है और कहता है मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं था कि इस तरह से इसके साथ ये हो जाएगा। इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है इस बार जो कि उसको बैकलैश का एक्सपीरियंस किया है, ये बिल्कुल इसके लिए सही नहीं हो रहा है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, मुझे ऐसा लगता है कि यही एक रास्ता है जो कि इसको इस्तेमाल करते हुए इसको ठीक किया जा सकता है। ये कहते हुए सुमो ने जो कि अपने पावर को रिलीज करते हुए उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है। तो शाओयंग भी अपनी हल्की हल्की आंखों को खोल रही होती है और कहती है ये हो क्या रहा था, अचानक से मैं उस पूल में बेहोश हो चुकी थी, अचानक से ये हो क्या गया था। लेकिन ये मेरे साथ हो क्या रहा है, मेरा जो कपड़ा था अचानक से ये कैसे हो सकता है, ये हो क्या गया है। लेकिन यंग मास्टर क्या आप जाग चुके हैं। सुमो जो कि उसके सामने ही मौजूद होता है, लेकिन शाओयंग की आंखों की तरफ कुछ ज्यादा रोशनी आ रहा होता है जिसकी वजह से वो देख नहीं पा रही होती है। लेकिन वो कहती है यंग मास्टर क्या ये ऐसा हो सकता है, रुक जाइए, ऐसा नहीं कर सकते यंग मास्टर, आपने मेरे कपड़े को चेंज किया है। इस एपिसोड को हम ये भी खत्म करते हैं, आगे के एपिसोड में देखने वाले हैं कि आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है। आगे के एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को कमेंट कर देना। चलो फिर बाय बाय।